फिर आम जनता के बीच आ गए हैं और आज हम चर्चा करेंगे सरकारी नौकरी की भर्तियों के बारे में। जी हाँ, युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, सरकारी नौकरी की बहार। जी हाँ, आपको बता दें कि 18,992 भर्तियां इस बार निकली हैं बिहार में और ये युवाओं के लिए काफ़ी खुशी की बात होगी। तो इससे बिहार में पलायन क्या रुकेगा, ये तो हम लोगों से बात करेंगे और उनसे चर्चा करेंगे। और दूसरा ये भी जानेंगे कि इस साल बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो नीतीश सरकार को इस चुनाव में इससे फ़ायदा मिलेगा। तो इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे लोगों से। चलिए बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम हुआ? जाहिद आलम। जी, इस बार सरकारी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आई हैं, 19,000 समथिंग आई हैं। एजुकेशन से लेके नर्स में भी 11,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं। बीपीएससी में आप 1200 वैकेंसीज आई हैं, तो क्या बोलेंगे? तो बहुत अच्छा है बिहार के लिए, ये युवाओं के लिए तो अच्छा मौका है। तो क्या लगता है कि पहले से बेटर हुआ है जो अभी सरकारी जो बहल अभी जो सरकार आई है ये थोड़ा सा ध्यान दे रही है युवाओं पे, अच्छा खासा ध्यान दे रही है युवाओं पे। तो ये नौकरी जो जैसे सरकारी नौकरी की वजह से पलायन काफ़ी होता है बिहार में, तो क्या लगता है आपको ये पलायन रुकेगा बिहार? जी हाँ, रुका है बहुत सारा। जैसे सरकारी शिक्षक जो आया है इसमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है युवाओं को। उसके बाद ये बीपीएससी का वैकेंसी आ रहा है लगातार, तो पलायन तो बहुत हद तक रुका हुआ है। और इस साल बिहार विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको कि इसमें नीतीश सरकार को इससे कुछ फायदा मिलेगा? जी हाँ, एकदम बिल्कुल मिलेगा। जैसा जैसा गवर्नमेंट वैकेंसी आ रहा है तो उसको देखते हुए तो जरूर मौका तो मिलेगा फिर से। हम क्या हुआ आपका नाम? मेरा नाम सतीश कुमार हुआ। इस साल सरकारी नौकरियों की बहुत ज़्यादा भर्तियां निकली हैं, क्या बोलेंगे इसमें? इसमें हम बोल रहे हैं कि टेक्निकल और जो मतलब नॉन टेक्निकल के लिए को बहाली नहीं है, खाली सिर्फ टेक्निकल के लिए बहाली है। इस पर आज तक हम लोग को बीए कर चुके हैं, कोई बहाली नहीं है बिहार सरकार में, कोई बहाली नहीं है। तो इससे इस बार तो और जो जिसके एजुकेशन में मान लीजिए हम लोग बीए के लिए जो नर्स के लिए उसी का है, फार्मासिस्ट के लिए उसी का है, और जो फार्मासिस्ट के लिए उसी के लिए है, और जो बीए के लिए उसका लिए कुछ है ये नहीं बहाली है बिहार में, कोई बहाली नहीं है। एसएससी सीजीएल नहीं, कुछ नहीं है। सीजीएल है तो सीजीएल के लिए तो गरीब आदमी तैयारी नहीं हो रहा। तो आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांग? जैसे कि पहले निकलता था सचिवालय से प्यून के बहाली निकलता था, पहले गृह विभाग से प्यून का बहाली निकलता था, नॉन टेक्निकल का बहाली निकलता था, अब टोटल टेक्निकल। तो उतना हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। मतलब आप चाहते हैं कि जो कम पढ़े लिखे हैं उनके उनके लिए भी बहाली निकाला जाए सरकार से। जी, तो जो कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी बहाली निकाली जाए। यहाँ पे और लोग भी हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम यश राज हुआ। धनंजय? यश राज। यश राज। यश, इस बार बिहार में काफ़ी वैकेंसीज निकली हैं सरकारी नौकरियां की, तो क्या बोलेंगे इस पे आप? अच्छी बात है, पलायन रुकेगा? वैकेंसी तो लीक करते, कभी कभी लिंक फेल हो जाता है, अच्छा, पेपर लीक हो जाता है। अच्छा। युवाओं जानते हैं बेरोजगारी इतना है कि सब जा रहे ब्लिंकिट में, फ्लिपकार्ट में सब काम करता है 10,000 का 8,000 महीना पर। ऐसा स्थिति कर दिया सरकार। सरकारी अस्पताल जो है वो भी जर्जर कर दिया है। शिक्षा का बात करेंगे तो शिक्षा भी खराब कर दिया, पूरा व्यवस्था कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। ये इस पर हम चाह रहे हैं कि कुछ अच्छा पल लें ताकि कुछ सुधार हो। कुछ नहीं सुधार है यहाँ पे, पूरा व्यवस्था सब है, खाता है अपना सीट के लिए। जो जुमलेबाजी हो, झूठा प्रचार हो, ऊंचे प्रचार दे के लोगों को भ्रमित खाली करता है। हम इसीलिए बोल रहे हैं कि कहाँ रोजगार है। हम युवा पढ़े हैं, रोजगार के भटक रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं वहाँ पढ़ने, वहाँ से जा रहे हैं यहाँ, कोई रोजगार नहीं है। रोजगार के नाम पर बोलता है कि एयरपोर्ट, यहाँ बिहटा में एयरपोर्ट बन गया है, 1400 करोड़ का अथी लगा है, उसमें रोजगार में लगा। मोदी जी बोले हैं, मगर कहाँ है रोजगार? जाइए तो मजदूर चौक पर, हम लेबर चौक पर जाते। बिहटा एयरपोर्ट तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ? नहीं हुआ है, स्टार्ट होगा। उसमें 1400 करोड़ का लागत लगेगा, इसमें बोला गया है। तो हम लोग को चाहते हैं कि खाली बताते हैं कि इस तरह का लागत होगा। उससे एयरपोर्ट से मजदूर का या युवा लोग का क्या फायदा होगा? हम लोग चढ़ पाएंगे वहाँ पे, एयरपोर्ट पर चढ़ पाएंगे? मजदूर लोग के यहाँ तो काम नहीं है, काम जाते हैं खोजने तो काम मिलता नहीं है। देता भी काम तो 6-7 हज़ार का नौकरी देता है, कहीं भी जाए, कोई सेक्टर में जाए। तब पटना से गुजरात जाते हैं काम करने, तो वहाँ पे 12-12 घंटा काम कराता है मजदूरों से।
पूरा शोषण करता है। फायदा किसका होता है? तो वही पूंजीपति का फायदा होता है। आम जनता तो आपकी क्या मांग है? यही सरकार से मांग क्या है? सरकार कोई भी सरकार बनेगी, कांग्रेस का हो या किसी का सरकार हो, वो अपने सीट के लिए ही अपने जो भी है अपना काम करेगी। हम यही चाहते हैं कि सरकार का ये जो व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था बने हैं, मशीनरी जो बना हुआ है वो मशीनरी खत्म किया जाए। समाज को जब मुक्ति, सबको जो आवश्यकता है, नीड है, वो नीड सबको मिलना चाहिए, रिक्वायरमेंट करना चाहिए। जितना हम लोग का पूर्ति करना है, खाना पीना का जो रिक्वायरमेंट है वो सभी तरीक़ा से उपलब्ध कराया जाए, तो ताकि सब लोग को अच्छा से नौकरी। जो अनएजुकेटेड है उनके लिए भी वैकेंसीज निकाली जाए, इंडस्ट्रीज लाई जाए कि काम मिले मजदूरों को। इंडस्ट्री तो लाया जाए। बिहार में तो इंडस्ट्री है नहीं, कहीं भी देखिएगा तो सब जाता है, पलायन हो जाता है, वहाँ जाता है। ऐसा नहीं है, गरीब जनता के लिए कोई कहाँ कुछ बचा ही नहीं है। बचने देगा तो ना, नहीं रोजगार मिल रहा है। युवाओं यहाँ से जहाँ भटक रहा है, 10वीं तक पढ़ रहा है लड़का लोग, गरीब के बाल बच्चा जानते पढ़ा नहीं पाता है। इतना खराब स्थिति हो गया है। इस पे हम चाह रहे हैं कि मीडिया में तो जानते हैं, हम कहते हैं मीडिया भी बिका हुआ है। मीडिया भी होता है अपना प्रचार जो है, आपका नहीं बोलेंगे मगर किसी आती का बीता हुआ। तो आपकी मांग क्या है? सीधे सीधे मांग बोलो। मांग ये है कि सब कुछ यही है कि इंडस्ट्रीज आए, बिहार में भी कुछ डेवलप करना चाह रहे हैं तो कुछ बनाया जाए। अनएजुकेटेड लोगों के लिए भी वैकेंसीज आए। आपका नाम क्या हुआ भाई साहब? मेरा नाम कादिर है। हाँ, मैं कादिर, इस बार बिहार में सरकारी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आई हैं, 18,992 भर्तियां हैं, क्या बोलेंगे इस पे? बोलेंगे जो बाहरी व्यक्ति काम रोजगार करता है उसको सुविधाएं अच्छा मिले और काम धाम अच्छा मिले। जाकि बाहर रकम में जा रहे हैं तो वहाँ हमको तकलीफ हो रहा है। बाहर दूसरे इलाका जा रहे हैं तो कब तकलीफ होता है, कभी किसी झमेले में पड़ जाओ तो कभी और किसी से निकाल दिया जाता है हम लोगों को, कभी कोई और लात मार देता है, कभी और कोई कुछ कर देता है, तो भाग के आना पड़ता है। तो परेशानी बहुत होता है। अपना फैमिली कैसे चलाएंगे? अगर सरकार हमारी नहीं देखेंगे तो किसके देखेंगे? तो अपना देखना चाहिए। और मैं अभी इस्लामपुर से हूँ, मैं अभी इंदौर से आया हूँ, जाऊँगा इस्लामपुर। तो वहाँ पे काम धाम चल रहा था। इस्लामपुर में ही काम करते हैं? नहीं, हम इंदौर में काम कर रहे हैं। और बिहार के हैं? नहीं, मैं इस्लामपुर का हूँ। इस्लामपुर के ही हैं? हाँ, इस्लामपुर का ही हूँ। मैं इंदौर गया था काम करने। बिहारी नहीं? नहीं, बिहारी नहीं, मैं बंगाली हूँ। तो यहाँ पे आपको देखा तो मैं भी बोलने के लिए आशा है जगी। जी, तो यहाँ पे अनएजुकेटेड लोगों के लिए भी वैकेंसीज आई, ये मांग है। आपकी क्या इच्छा है, क्या बोलना? मैम, यहाँ पे बैठने का जगह सही से नहीं है कहीं भी। ये स्टेशन देखिए, इधर पब्लिक पूरा इसी तरह लेटा हुआ है, कोई बैठा। बिहार में बहुत सारी सरकारी वैकेंसीज निकली हैं, आज इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो क्या बोलेंगे, बिहार में इससे पलायन रुकेगा? और क्या इस बार बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो उस पे इसका प्रभाव पड़ेगा? वैकेंसी इस पे प्रभाव पड़ेगा मैम, इसलिए कि वैकेंसी निकला है लेकिन वैकेंसी लोगों तक पहुँच नहीं रहा है। ये चीज़ है कि बहुत सारा बेरोजगारी भी है बिहार में, बहुत ज़्यादा। ना सही से यहाँ कोई कमाने का जरिया हो कोई ऐसा बिहार के अंदर। तो ये सब चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा यहाँ की सरकार को। अगर ये चीज़ नहीं सोचेगी तो फिर विकास और ये सब बोल के चुनाव लड़ना ये सही नहीं रहेगा। आप कैसी सरकार चाहते हैं, और अगर आप जो सरकार चाहते हैं उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मेरी मांग अपने सरकार से यही है कि बिहार के लोगों को रोजगार मिले, बिहार के अंदर ही। रोजगार तो दे रहे हैं, भर्तियां आ रही हैं। किधर आ रही है, किधर पहुंच रही है, पब्लिक के पास कहाँ पहुंच रही है? बेरोजगारी इसी तरह बहुत बढ़ी हुई है। तो उस रोजगार के लिए जितना अभी भटक रहा है बिहार का लोग, दूसरे जगह पे जा रहा है, वहाँ बेइज्जत होता है, बिहारी बोल बोल के आदमी लोग को टॉर्चर किया जाता है। वो सब चीज़ से छुटकारा चाहिए बिहार के लोगों को, जो टॉर्चर हो रहा है बिहार के लोगों के ऊपर। तो ये सब चीज़ से आने वाली सरकार जो भी हो उससे यही चीज़ चाहिए हमको। जो आने वाली सरकार है उनसे उम्मीद करें लोग कि इंडस्ट्रीज आए, और जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनके लिए वैकेंसीज आए, इंडस्ट्रीज आएंगी तो काम भी बढ़ेगा। जो कम एजुकेटेड होते हैं तो उनको एजुकेटेड पोजीशंस काफ़ी मुश्किल से मिल पाती है। तो हम और कुछ लोगों से बात करेंगे, चलिए चलते हैं और बात करते हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? शैलेश कुमार यादव। शैलेश जी, इधर देखिए।
बोलिए। आपका ये हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, बिहार में काफ़ी वैकेंसीज आई हैं 18,992 समथिंग। ठीक है जी, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर में हो गया, नर्स सेक्टर में होगा, बीपीएससी में हो गया, सब मिला बीपीएससी की अभी आई नहीं है ना। बीपीएससी में 1250 अरे तो अभी नहीं आई है ना। आई हुई हैं, आप इस पे क्या बोलेंगे? क्या आएगी तो भरेंगे। आएंगे तो भरेंगे। तो मतलब आप इस बार बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लगता है इसका चुनाव पे असर पड़ेगा? चुनाव हम तो यूपी से हैं, तो इससे चुनाव से हमसे क्या मतलब है। अच्छा, आप यूपी से हैं, बिहार घूमने आए? हाँ, तो यहाँ यूपी से भी लोग आए हैं जो बिहार घूमने आए हैं, तो हम और लोगों से बात करते। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चिंटू पांडे है। जी चिंटू जी, इस बार सरकारी नौकरियाँ काफ़ी वैकेंसीज निकली हैं बिहार में, इस पे क्या बोलेंगे? बढ़िया बढ़िया। और आपको क्या लगता है इसमें बिहार में के जो लोग हैं जो बाहर जाके काम करते हैं, ये रुकेगा, पलायन रुकेगा बिहार? ये तो नहीं रुकेगा। नहीं, उतना रोजगार दे पाएंगे नहीं सरकार, उतना रोजगार सरकार दे ही नहीं पाएंगे। क्या करना चाहिए सरकार उतना रहेगा तब ना, उतना नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे ना उतना नहीं। वो तो जो जाता है वो जेबे करेगा। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए कि ये पलायन? फैक्ट्री देना चाहिए यहाँ, लोकल में कारखाना देना चाहिए जो कि यहाँ पर आदमी कर्म कर सके। आप कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार तो ठीक है अभी, नीतीश जी की। हाँ अभी तो ठीक है, सबको रोजगार मिल ही रहा है। जो कर रहा है उसी को मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको थोड़ी मिलेगा। हाँ जी, इतना पलायन क्यों हो रहा है बिहार से, अगर सब कुछ ठीक है? ठीक है। यहाँ कारखाना नहीं है, कारखाना चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज यहाँ आए और लगे। इस साल बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लगता है इतनी वैकेंसीज आई है तो इसका फर्क पड़ेगा चुनाव? हाँ पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। आप किसको देंगे? हम तो भाई नीतीश जी के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। हाँ बीजेपी के साथ हैं। आपका नाम क्या हुआ था? हमारा नाम मिथिलेश झा है। जी आ जाइए, थोड़े यहाँ आ जाइए। जी मिथिलेश जी, इस बार बिहार सरकार ने काफ़ी भर्तियाँ निकाली हैं, 18,992 है तो भर्तियाँ, इस पे क्या बोलेंगे आप? ये अच्छी पहल है सरकार की? सरकार की अच्छी पहल है, अच्छे ढंग से हो, भ्रष्टाचार मुक्त अगर परीक्षा लिया जाए और सही ढंग से बहाली हो, सही आरक्षण रोस्टर आदि का पालन हो, तो हम समझते हैं कि एक मील का पत्थर तो नहीं लेकिन एक सामान्य आगे बढ़ता हुआ कदम होगा। आपको क्या लगता है इन सबसे बिहार में जो पलायन का सबसे ज़्यादा मुद्दा है उस पे रोकथाम हो पाई? पलायन का मुद्दा है क्योंकि यहाँ पर कृषि यंत्र का अभी भी बहुत सारे देहात में कृषि यंत्र सही ढंग से उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, सही वैज्ञानिक कृषि का अभी भी बहुत जगह अभाव है और फैक्ट्री वगैरह की इतनी कम यहाँ जो है स्थापना हुई है कि जिससे बहुत लोगों का पलायन रुक नहीं रहा है। हम ये नहीं कहते कि 100% पलायन रुक ही जाएगा, सब राज्य से तो जा ही रहे हैं, लेकिन अधिक से अधिक फैक्ट्री का यहाँ पर जो है स्थापन किया जाए और सही ढंग से उसमें रोजगार का सृजन किया जाए, तो उसमें साथ ही साथ स्वयंसेवी संगठन भी अपने स्तर पर भी अच्छा कार्य करें, देश को लूटने का काम नहीं करें। और ये आपको क्या लगती है कैसा कर रही है काम? ये सरकार कर रही है लेकिन अभी और करने योग्य है। क्या करने? कृषि में चाहते हैं, कृषि और में भी चाहते हैं कि और भी सस्ते दर पर जो है यंत्र आदि मुहैया कराए जाएं। दूसरे चीन आदि ऑस्ट्रेलिया आदि में जाकर के वहाँ तकनीकी जो है प्रशिक्षण आदि लेकर के जन जन को जागरूक किया जाए, इसमें सही ढंग से कार्य नहीं किया जा रहा है। बिहार क्योंकि किसान के लोग ज़्यादा हैं, किसान प्रधान राज्य है। हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा अभी विकास और की संभावना है, इसमें बहुत ज़्यादा और सर्वेक्षण की आवश्यकता है। ये सारे कार्य नहीं हो रहे हैं, अगर इस सही ढंग से वैज्ञानिक ढंग से कार्य किया जाए तो इसमें आगे रोजगार का सृजन इसमें भी बहुत हो सकता है, मछली पालन आदि है उसमें भी हो सकता है और उसका उद्योग आदि का लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग सब में तो इसमें किया जा रहा है, लेकिन बहुत कुछ किया जाना बाकी है अभी। वो बहुत ऊँट के मुँह में जीरा का फोरन कहावत को चरितार्थ करता है। तो यहाँ पे किसानों के लिए भी कुछ सरकार से करने की मांग कर रहे हैं और यहाँ पे बुला रहे हैं। क्या बोलना चाहते हैं आप बाबा? बोलना यही चाहते हैं, ये तो डोमिनियन स्टेट है,
तो डोमिनियन एस्टेट में पूंजी का जो विकास है और केंद्रीकरण है, तो जितना केंद्रीकरण पूंजी का होगा उतना तो बेरोजगार भी बढ़ेगा, बेरोजगार की केंद्रीकरण होगा निश्चित। वो न्यूटन वाला नियम है कि जो क्रिया होता है उसका विपरीत भी क्रिया होता है। तो दरअसल खेती का जो मामला है, इतना देखते हैं पलायन हो रहा है, तो खेती में लागत बहुत ज़्यादा है। अब 700 रुपये किलो लोग मकई खरीदता है और उस पर सरकार उस कंपनी को नहीं बैंड करता है कि भाई इसमें सोना पानी चढ़ा दिया है, जो 700 रुपये किलो, और हम लोगों के मकई बिकता है 20 रुपये किलो। तो कैसे इनकम होगा? धान है तो 500 से 700 रुपये किलो और हम लोगों के 20 रुपये किलो, कैसे होगा? खाद आकाश भाव है। तो आपको लगता है कि ये सबसे पलायन कैसे रुकेगा? पलायन जो है से इस पर लागत कम कीजिएगा, लाभकारी मूल्य अगर खेती में मिल जाएगा तो 10 बीघा वाला कभी बेटा बाहर जाता है, जब तो कमा कर नहीं लगेगा वो पूर्ति नहीं होगा। तो सवाल है कि खेती में जो लाभकारी मूल्य होना चाहिए, तो लागत इतना है जो उसमें लाभ कर। अब दवाई है, खाद है, बीज है, तो 700 के तो किलो मकई देता है, 700 रुपये धान देता है। क्या वो सोना पानियों चढ़ाया हुआ है? लेकिन सरकार इस पर ईडी कोई छापा नहीं, कंपनी पर कोई छापा नहीं। छापा मारता है भाई इतना दाम बढ़ाते हो तब लाभकारी मूल्य नहीं होता है, पलायन होता है, वहाँ उसको रोजी रोटी की दिक्कत हो जाता है। एक गरीब 10 बीघा वाला भी लड़की अगर शादी करती तो एक दो बीघा बेचना पड़ता है, उसको पुरता नहीं है कि हम बेटी की शादी भी करें। ये हालत है अभी। इतना दरिद्रता, बेरोजगारी, भूखमरी बढ़ गई है मत। बाबा, इस बार बिहार सरकार ने 18,992 भर्तियां निकाली है युवाओं के लिए। निकाली, लेकिन देखते हैं कि वो 5 लाख बीपीएस के कंपटीशन का परीक्षा हुआ तो करोड़ों रुपया घूस लेकर फिक्स कर लिया कि फलना लेना। बेचारे सब मारपीट किया उसको, क्या कहता है, प्रदर्शन, धरना पे सबको पीट दिया। तो नीतीश जी तो पीटने का काम करते हैं। महिला कुछ अपना मांग रखेगा उसको भी पीट देंगे, किसान रखेगा उसको भी पीट देंगे। मार करना, दमन करना इनका प्रमुख काम है। आप क्या चाहते हैं इस सरकार से? इस सरकार क्या बदलाव चाहे? सरकार गवर्नमेंट इज द रूलर बॉडी ऑफ स्टेट कंट्रोल्ड बाय गवर्नर। तो ये तो रूलर बॉडी है सरकार, शासन करने वाली समूह। तो जनता हम प्रजा है, होल बॉडी द पीपुल ऑफ सब्जेक्ट, सब तो ये प्रजा है। आज खेत में हम लोगों का अधिकार है, रैयती अधिकार, माने हम प्रजा का अधिकार, तो हम तो प्रजा है। आज भी ब्रिटिश एम्पायर हमारा राजा है। जनता के हाथ में ही सारा खेल है, आप चाहेंगे उसी को बना सकते हैं। क्या क्या बनाएंगे? जाकर वहाँ शपथ खाता है कि गोपनीयता और पद का रक्षा करेंगे। यानी ये जो रूलर पोस्ट है तो ये जनता का पोस्ट नहीं है, वो पोस्ट क्या कहता है, वो पद और गोपनीयता जनता देती है वोट उसको, जो हमने विकास के लिए काम करेगा। वहाँ क्रिया खाता है कि नहीं नहीं नहीं, गुप्त बात तो यहीं रखिए, जनता का नहीं कहना होना, शासन चलाने। तो बाबा कह रहे हैं कि जो भर्तियां निकली हैं वो किसानों के लिए भी कुछ हो। जी क्या बोलेंगे? हेलो, बोला जाए। मैं सुबोध कुमार झा, मेरा घर मैसौर जंदाहा और मैं बिहार का रहने वाला वैशाली जिला का। आपको क्या पूछना है? क्या आज हम चर्चा कर रहे हैं सरकारी नौकरी की जो भर्तियां हैं, बहाली निकली है 18,992। तो ये देख के आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? और दूसरी चीज कि ये सबसे जो बिहार में पलायन होता है वो रुकेगा? बिहार में पलायन तो नहीं रुकेगा, क्योंकि नौकरी जो है ऊपर ऊपर ही पीते हैं पीने वाले, है ना, और ऐसे कहते हैं जो जीने वाले। ये जानकी वल्लभ शास्त्री ने कहा था। तो यहाँ दिखावे के लिए तो वैकेंसी निकलती है, परीक्षा होती हैं, अब परीक्षाओं में घोटाला ही होता है, प्रश्न पत्र आउट हो जाता है और पहले से ही सेटिंग रहता है। तो हमारे नौजवान गरीब को कहाँ से नौकरी मिलेगा? जो मिनिस्टर के बच्चे हैं, उनके चमचे हैं, जो रिश्वत देते हैं उनको नौकरी मिल जाती है, और जो मेरिट वाला होता है उसको रिजर्वेशन तो हम लोगों को जान मारता है।
रिजर्वेशन जब तक रहेगा माने उच्च जाति के मेधावी छात्र जो है उनको नौकरी मिलेगी नहीं तो वे क्या करेंगे? आप जो अभी जो सरकार काम कर रही है, आपको क्या लगता है कैसा काम? अभी सरकार तो काम कर रही है, लेकिन इससे पहले वैसा नहीं था। वो इससे पहले तो केवल घोटालों की सरकार थी, केवल घोटाले ही घोटाले थे। और प्रश्न पत्र भी जो है उसमें केवल सोर्स इज फोर्स, लेबर इज गोबर। जिसके पास सोर्स है उसको नौकरी मिलती है, और जिसके पास नौकरी नहीं उसको नौकरी नहीं मिलती। साल बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले बाबा, तो क्या लगता है नीतीश सरकार को इतनी बहाली निकाल रही है तो इसका चुनाव में उनको फर्क पड़ेगा, फायदा होगा? यदि आप देंगे वोट? हम तो नीतीश सरकार के समर्थक हैं, नीतीश सरकार को वोट देंगे। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि फिर से जंगल राज वापस आए। जंगल राज वापस आएगा तो वही 90 का दशक याद आ जाएगा। अपहरण उद्योग जो है बाजार में हो जाएगा। जो बाहर में चलता था तो शाम में लौट के आता था कि नहीं, इसका पता नहीं था, ये कोई सुरक्षित नहीं है, बहु बेटियां कहीं नहीं सुरक्षित। लेकिन नीतीश सरकार के आने के बाद सुशासन बाबू की सरकार कुछ काम जरूर कर रही है। रोजगार के लिए उनको रोजगार देना चाहिए, यहाँ जो है इंडस्ट्री बैठाना चाहिए ताकि हमारे बच्चे जो है मैंने हैदराबाद और बाहर नहीं जाए। इंडस्ट्री जब तक बैठेगा नहीं तो काम कैसे मिलेगा? सब चाहेंगे जो है नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी, तो कहाँ से मिलेगा? सरकारी नौकरी आएगी कहाँ? तो इंडस्ट्रीज आए बिहार में, वैकेंसीज आए। जी क्या बोल रहे हैं? 20 साल पहले होले ओकर याद रख रहे थे। अभी 9 साल डेली दिन दहाड़े। जी, तो हम युवाओं से बात करते हैं। जी आपका क्या नाम हुआ? आपका क्या नाम? जी क्या नाम हुआ मैम? जी, इस साल बिहार में सरकारी वैकेंसीज बहुत निकली हैं, 18,992 समथिंग से। तो इस पे क्या बोलेंगे? युवाओं के लिए खुशी की बात है। सरकार कैसे? युवाओं को जो जॉब मिल रहा है उसके बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। अच्छी बात है, जॉब मिल रहा है तो सबसे अच्छी बात है। मैं देख रहा हूँ कि शिक्षक में बहुत बच्चे बहाल हुए हैं, अदर राज्य के भी बच्चे आए हैं, बिहार राज्य के भी हैं। हमको लगता है कि लगभग 6.5 लाख बहाली हो चुकी है शिक्षकों की। तो बिहार में एजुकेशन की बेहतर व्यवस्था हो रहा है, धीरे धीरे सुधार काफ़ी हुआ है और मुझे लगता है कि बिहार का भविष्य अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा में यदि सुधार हो रहा है तो सबसे बेहतर माना जाएगा। ये जो धरती जो है शिक्षा के क्षेत्र में मानी जाती है। तो धरती है सर, इससे क्या लगता है जो वैकेंसीज आई है इससे पलायन में बदलाव आएगा? जो बिहार से लोग पलायन करते हैं, दूसरे शहर जाते हैं। देखिए, जब शिक्षा जब बिहार के अंदर आ जाएगा और सब बच्चे पढ़ लेंगे तो स्वरोजगार भी उनके हाथ में हो जाएगा और राज्य सरकार की भी जो भी जॉब आएगा उसमें वो सक्सेस हो जाएंगे। कहीं ना कहीं उनको सफलता जरूर मिलेगी। इस साल बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले, क्या लगता है नीतीश सरकार को इसका फायदा मिले? वोट देंगे? जो काम करेगा उसको तो फायदा मिलेगा ही, इसमें कहीं दो राय नहीं है। क्या लग रहा है आपको ये सरकार काम कर? बेहतर काम करेगा तो जरूर अच्छा करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि बेहतर काम करेगा, जनता को काम चाहिए, बिजली चाहिए, रोड चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, डिसिप्लिन देश के अंदर होना चाहिए, राज्य के अंदर होना चाहिए, अनुशासन बेहतर होना चाहिए और जो भी व्यवस्था है अनुशासन वाली व्यवस्था जो है, आपको शांति हम लोग को मिलना चाहिए, यही नहीं चाहिए और क्या चाहिए। तो युवा को रोजगार चाहिए और हमारे साथ कुछ युवा भी है यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आदित्य राज हुआ। जो सरकार वैकेंसीज निकाली हैं बिहार में, इस पे क्या बोले? मैम, रियलिटी बात है कि बिहार गवर्नमेंट जो है ना बहुत अच्छे से वैकेंसी नहीं निकाल रही है। कुछ एक मतलब चुनिंदा लोगों को ज़्यादा देना चाहती है। जैसे मतलब बिहार पुलिस की वैकेंसी निकल रही है लेकिन बिहार दरोगा की भी रुकी हुई है वैकेंसी, उस पर निकालना चाहिए बिहार दरोगा के लिए, लेकिन वो नहीं निकालेगी। वो निकालेगी कि 20 सीट 22 सीट ऐसे करके दरोगा का, उसमें से नहीं होने वाला है। रहना चाहिए जैसे 18 से 6 पोस्ट है वो अभी आ जाना चाहिए था, लेकिन वो 1 साल से आ गया हुआ है। विधानसभा में भी पास हो गया कि इतना वैकेंसी है लेकिन अभी तक आया हुआ नहीं है, ग्राउंड लेवल पे नहीं आया हुआ है। और रहा अंकल बोले कि मतलब 20 साल पे, तो हम ये बताना चाहते हैं 20 साल पहले या 30 साल पहले क्या हुआ था हम लोग को नहीं पता है। अभी क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। 20 साल पहले के बात पे चलेंगे तो बोलेगा क्या मतलब गुलाम था, ऐसे बोलेंगे 50 साल पहले गुलाम था। तो अभी हम गुलामी का बात करें कि अभी हम लोग रोजगार का बात करें? रोजगार ला रही है सरकार, बहुत कम ला रही है और कम ला रही है। हाँ, बहुत ज्यादा लाना चाहिए। अभी जैसे आप चाहते कितना ला?
जैसे मतलब एसआई का है 18 से 6 पोस्ट है, उसको ला लेना चाहिए हर साल, मतलब कुछ ना कुछ एसआई का वैकेंसी देना चाहिए, या फिर दे रही है मतलब 2 साल मतलब 23,000 मतलब वैकेंसी 20,000 मतलब वैकेंसी। किस चीज़ की तैयारी? हम बिहार एसआई का तैयारी कर रहे हैं। हाँ, कांस्टेबल में हो चुके हैं। ठीक है, एसआई का जल्दी जल्दी वैकेंसी निकाले हर साल, मतलब हर 2 साल में निकाले कम से कम एसआई का वैकेंसी। जी, आप सहमत हैं इनसे? सहमत ही जरूरी नहीं कि बिहार में सरकारी नौकरी चाहिए। अभी जिस तरह से अलग अलग राज्य में बिहारियों को सताया जा रहा है, हिंदी बोलना चाहिए सीखो, मराठी बोलना सीखो, कन्नड़ बोलना सीखो, ये एक तरह से भारत में एक हिंदी भाषियों से भेदभाव हो रहा है। तो इसलिए उद्योग बिहार में बहुत जरूरी है। अगर बिहार में उद्योग होगा तो बिहारियों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आप चाहते रोजगार के साथ उद्योग पे भी बात? उद्योग पे बात हो होना चाहिए, ये रियलिटी बात है। नहीं कि सबको सरकारी नौकरी संभव हो सके, तो उसमें जो है कुछ उद्योग रहेगा तो सब अपने अपने कौशल के अनुसार, कुशल के अनुसार अपना नौकरी पा पाएंगे। सभी क्षेत्र का चाहिए, जैसे कोई इंडस्ट्री में कोई भी हो, ऑटोमोबाइल हो, टेक्सटाइल हो। आप चाहते हैं कि बिहार में इंडस्ट्रीज आए? हाँ, इंडस्ट्री आए। सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार का कि इंडस्ट्री बहुत ना के बराबर है। बिहार में इंडस्ट्रीज आए और बिहार में जो रोजगार की अभी जो इतनी भर्तियां निकली हैं, क्या बोलेंगे इस पे? देखिए, बिहार सरकार ने जो कामें कर रही हैं वो अच्छा काम करी है, उसमें दो राय नहीं कि कामें उनकी कमियां हैं, काम बहुत अच्छी करती हैं, बट थोड़ा सा उनको ध्यान होगा, अपने प्रशासनों पर ध्यान देनी होगी, क्योंकि इस सरकार में प्रशासन के जो ज़्यादा माना चलता है, मोनोपोली चलती है, लोगों को बहुत कम सुना जाता है, उन लोगों ने अपने मोनोपोली काम करते हैं, उस पर सरकार को थोड़ा सा गहन सोचना चाहिए। और रोजगार पे क्या बोलेंगे सर, जो इतनी भर्तियाँ आई है उस पर क्या बोलेंगे? रोजगार तो अच्छा है, में कमियां नहीं है, सरकार जो भी रोजगार दे रही है अच्छा है। विकास कब होगा? विकास के मैडम जी 2 ही रीजन होगा, यानी एक आरक्षण को खत्म कर दे, एक जात को खत्म कर दे, तभी विकास होगा बिहार के। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टी प्ले स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क।